बीच एक रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनले की। क्या कुछ इस रिपोर्ट्स में बातें निकल के आई हैं अलग अलग सेक्टर को लेकर के, कौन से सेक्टर आगे चल के बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इन तमाम चीज़ों को समेट करके हर रोज़ की तरह हमारे साथी विवेक मित्तल जुड़ चुके हैं। और विवेक बताइए क्या कुछ कह रही है ये रिपोर्ट। शुक्रिया विपुल जी। अगर हम देखें तो भारतीय बाजार बेहतर हैं और मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यही कहती है, और रिजल्ट से पहले उन्होंने ये भी बता दिया कि रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है कंपनीज़ के। तो ये एक दूसरा पॉजिटिव संकेत, अगर उनका मानना है कि अगर देखें तो कि जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स होंगे आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छे ही देखने के लिए मिलेंगे। और भारतीय बाजार की वैल्यूएशन भले ही ज़्यादा है लेकिन अभी भी बियरेबल रेंज में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया। उन्होंने ये भी बोला कि जीडीपी ग्रोथ, महंगाई दर और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन तीनों का पीक जल्द ही कुछ आने वाले वीक्स में लगता हुआ दिखाई देगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आम आदमी जो कि अब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में एंटर करने लगा है, उसकी जो सेविंग का एक बड़ा हिस्सा है स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार को एक कुशन मिला है और वॉलेटाइल होने से भारतीय बाजार बच गया है। जिसकी वजह से अगर हम देखें तो जो अन्य इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके कंपैरिजन में इंडियन मार्केट का बीटा केवल 0.3 है। इसका मतलब है कि अगर दुनिया भर में एक बड़ी गिरावट आती है तो इंडियन मार्केट में उसके रिलेटिवली बहुत कम गिरावट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इस लो बीटा का एक नुकसान ये भी होता है कि जब मार्केट दुनिया भर के तेज चलेंगे तो इंडियन मार्केट थोड़ा स्लो चलेगा। तो लो बीटा का ये इम्पैक्ट अगर इस समय पर देखें तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि हम ऑलरेडी हाइस पर चल रहे हैं। अगर देखें तो मॉर्गन स्टैनले ने ये भी बोला कि कौन से सेक्टर निवेश के लिए बेहतर हैं, तो उसमें उन्होंने 3-4 सेक्टर्स चुने हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल, साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर, आईटी सेक्टर और कंज्यूमर से जुड़े हुए सेक्टर, ये 4 सेक्टर जहां पर कि वो ओवरवेट हैं। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट और आई जिसमें कि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में कहा गया कि मिड कैप आईटी कंपनीज अच्छी लग रही हैं उनको। उन्होंने 3 नाम बताए हैं जिन पर आप निवेश कर सकते हैं। उसमें है पहला परसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा है एलटीटीएस और साथ ही तीसरा काउंटर है साइन। चलिए, तो ये जेपी मॉर्गन की राय है जिसमें कि मिड कैप आईटी उनको पसंद आ रहा है, मॉर्गन स्टैनले को पूरा भारतीय बाजार पसंद आ रहा है, और उसके साथ साथ बैंकिंग, फाइनेंशियल, ये देखिए वो कंपनियां जेपी मॉर्गन को पसंद आ रही हैं। उसमें है परसिस्टेंट सिस्टम, एलटीटीएस, ये मिड कैप आईटी की कंपनियां, और साइंट जो है। तो दिग्गजों पर दांव लगाने के बजाय, जो कि हमने पहले भी देखा पिछले क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आए थे तो भी मिड कैप आईटी कंपनियों के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे। वैल्यूएशन को लेकर के मॉर्गन स्टैनले कह रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा मत लीजिए। और इसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर के वो पॉजिटिव हैं, आईटी पर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि आगे आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, और उनमें हम देख भी रहे हैं कि जो है अच्छी रैली आ भी रही है। बैंकिंग शेयरों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट देने के लिए। और जो लोग भी इस समय घबराते हैं कि बाजार बहुत महंगा है और ऊपरी स्तरों से कहीं बड़ी गिरावट ना आ जाए, तो उनके लिए बड़ी राहत की बात है कि मॉर्गन स्टैनले, विदेशों में बैठे लोग भी भरोसा कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ा महंगा हो गया है पर उतनी टेंशन की बात नहीं है। तो आप लोग भी धैर्य बना करके बाज़ार में बने रहिए। हाँ, लेकिन अच्छे चुनिंदा शेयरों पर ही दांव लगाएं, किसी के कहने पर, कोई टेलीग्राम चैनल पर देख करके छोटे मोटोले कोई शेयर ऐसे मत ले लीजिए, ताकि आपको नुकसान होता है तो हमें कष्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम अच्छी रिपोर्ट दिखाने के लिए।